ओके, पहले क्वाड्रेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वाड्रेंट्स अगर हमारे पास देखे जाए तो चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये लास्ट वाला होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो यहाँ पे हम दो एंगल से डील करेंगे। जिस तरह उसी तरह हमारे पास डिग्रीज होते हैं और हमारे पास इसी तरह रेडियंस होते हैं। ठीक है, ये एंगल के यूनिट्स हैं। और इसी तरह से 180 डिग्री जो होता है वो पाई के इक्वल होता है रेडियंस के अंदर। तो जिस तरह हमने 90 180 सारी किए थे वो याद, वो आपको जुबानी होने चाहिए। चलो लिख लेते हैं। 90 के अगेंस्ट होता है पाई/2। और क्या होता था? 270। 270 के अगेंस्ट क्या होता है? क्या थ्री हुआ, बाई नहीं थ्री पता? पाई ठीक है, 3 पाई/2। और 360 के अगेंस्ट 2 पाई। टू पाई 2 पाई। ठीक हो गया। ओके, तो ये मोस्ट कॉमन है जो आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर कोई साइन कॉज या टैन नेगेटिव होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, चलो आइडेंटिटीज हम वो लिख लेते हैं। जैसे साइन एक्स है वो इक्वल होता है, नहीं साइन एक्स के बजाय इसे करते हैं साइन माइनस एक्स। अगर कहीं लिखा हो साइन माइनस एक्स तो आप उसको लिख सकते हो माइनस साइन एक्स। इसका मतलब ये है कि साइन -60 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर साइन -60 लिखा हुआ है तो आप उसको -sin 60 भी करके लिख सकते हो। ठीक है। सेम इसी तरह कॉस के लिए भी होता है। कॉस -x जो होता है वो कॉस x के बराबर होता है। और इसी तरह tan -x जो होता है वो आपको -tan x के इक्वल होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी बेटा। जी आप ओके, एक और इसी तरह से होते हैं, जैसे साइन x जो होता है वो कॉस 90 - x के इक्वल भी होता है। फिर इसी तरह कॉस x जो होता है वो साइन 90 - x के इक्वल होता है। बट हाउएवर जो tan वाला होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो tan x होता है वो 1/tan 90 - x के इक्वल भी होता है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं। तो ये आपको जुबानी पता होना चाहिए। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके। अब हो गई है कि हमें यहाँ पे दो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। एक टाइप 1 के बारे में बात करते हैं। टाइप 1 होंगी यूजुअली जिसमें हमें आइडेंटिटीज, जिसमें हमें प्रूफ्स करने होते हैं। ठीक है। और इसी तरह एक टाइप 2 होती है जिसमें हमें इक्वेशंस सॉल्व करनी होती हैं। हमने इक्वेशंस सॉल्व करनी है। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमें देखने पड़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये चलो पहले कर लेते हैं, आइडेंटिटीज के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे दो होती हैं जो आपको फॉर्मूला शीट के अंदर गिवन होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ tan x। tan x जो होता है उसकी आइडेंटिटी होती है sin x डिवाइडेड बाय cos x। यानी कहीं पे भी tan x लिखा हो मैं उसको साइन ओवर cos से रिप्लेस कर सकता हूँ। इसी तरह एक और आइडेंटिटी होती है जो होती है sin² x प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें क्या है, इससे दो और आइडेंटिटीज जनरेट होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं sin² x की आइडेंटिटी क्या होगी, आप खुद देखो। अगर इस cos² x को मैं अगर इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊं तो sin² x सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - cos²x। और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं cos² x की आइडेंटिटी क्या होगी तो वो क्या बनेगी? 1 - sin²। बिल्कुल ठीक है, वो बनेगी 1 - sin²x। अब ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है। ये क्वेश्चन देख के ही हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि भाई हमने
किस में कन्वर्ट करना है, हमने tan की आइडेंटिटी लगानी है नहीं लगानी है, हमने साइन में लेके जाना है कॉज में लेके जाना है, किस में लेके जाना है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो कैसे करता है, हम चलो टाइप 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं। ओके, अब टाइप 1 के अंदर क्या होता है, मैं कहता हूँ कि आपके पास एक है 1 माइनस कॉज स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ उसके बाद आप देखोगे तीन इक्वल लगे होंगे। ये तीन इक्वल का मतलब ये है कि आपने बेसिकली प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी आप लेफ्ट साइड को अगर मैं पूरा सॉल्व करूं तो इन द एंड आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आना चाहिए, जो भी आपकी राइट साइड के ऊपर लिखा हुआ है विच इज साइन एक्स। ये मतलब होता है ये बीच में तीन इक्वल का। अगर आप अपनी इक्वेशन को देखते हो यहाँ पे देखो हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो उसमें आप देखो तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1 प्लस साइन एक्स, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। यहाँ तक बात समझ आई? ओके, इसके बाद अगर आप देखो तो मैं ब्रैकेट अगर ओपन करूं तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस ब्रैकेट। अब देखो आंसर के अंदर जब मैं आंसर को देखता हूं तो वहां पे मुझे कोई कॉस वगैरह नजर नहीं आता, तो इट्स बेटर कि मैं इस कॉस स्क्वायर एक्स को भी कन्वर्ट कर लूं साइन के अंदर। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर की अगर आप देखो ऊपर आइडेंटिटी मैंने लिखी थी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब इसको थोड़ा अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 1 प्लस साइन एक्स, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला 1 और ये वाला 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और बाकी दोनों साइन एक्स में से आप साइन एक्स को कॉमन निकाल सकते हो, तो वहां पे रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। और अगर आप लास्ट स्टेप अब देखोगे तो ये वाला 1 प्लस साइन एक्स और ये पूरा 1 प्लस साइन एक्स एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा साइन एक्स, जो कि हमने शो करना था। क्वेश्चन में लिखा था कि साइन एक्स इक्वल होता है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसके अंदर मैं आपसे ये कहता हूँ कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा -1/साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो हम अब स्टार्ट उसी तरह से करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हाँ बोलो। Common denominator. सॉरी, क्या कर सकते हैं, Common denominator. कॉमन डिनोमिनेटर, Yeah. या ठीक है, डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं। ओके, तो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ओके, एलसीएम लेते हैं तो ये साइन जो होगा वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये वाला वन इधर जाके होगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये बनता है साइन स्क्वेयर थीटा -1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ओके नीचे वाले ब्रैकेट को अभी ओपन नहीं मैं करता, मैं इसको यूं ही रहने देता हूँ, साइन थीटा। ओके, इसके बाद बताओ आपको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, Tan को रिप्लेस कर सकते हैं। किसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो tan थीटा किस तरह,
sin theta over cos theta. कहाँ लिखा है साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ? या आप Right hand side. ये वाला tan कह रहे थे आप क्या? जी. नहीं नहीं, ये देखो, इस साइड को आप कुछ नहीं कर सकते। ये आंसर है बेसिकली आपका। ये आपको वो आंसर बता रहा है कि भाई जब आप इस लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1/tan थीटा। ये हमने शो करना है कि ये कैसे आता है। बात समझ आई? यानी यहाँ तक अभी आप पहुंच गए हो ना। अब आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हो कि आपका आंसर 1/tan थीटा बन जाए? दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, ओके। इसके ऊपर देखो, बताओ क्या अप्लाई कर सकते हो? कोई चीज जो अप्लाई कर सकते हो। देखो आइडेंटिटीज दो ही हैं, उनमें से देखो कौन सी लग सकती हैं। Sin theta can be हाँ 1 minus cos square. बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो ये जो एक्चुअली आपको साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, हम इसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो मैं वो लिख लेता हूँ, 1 - cos स्क्वायर थीटा -1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा इंटू साइन थीटा। ओके। अगर अब आप देखो, ये वन और ये वन आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, और पीछे जो रह गए, इनमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें अगर मैं, हाँ बताओ, इसको हम यूं लिख लेते हैं, cos थीटा -cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड साइन थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ओके, अब बताओ। Sir, common. बिल्कुल ठीक है, हम cos थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। जब हम cos थीटा कॉमन निकालते हैं तो ये रह जाता है 1 - cos थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर 1 - cos थीटा। तो यहाँ पे आपको 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा एक दूसरे से कैंसल आउट हो गया। तो पीछे आपके पास रह गया cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 1/tan थीटा था, अब ये देखो, सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, अगर इस tan थीटा की जगह आप, जो मायरा जिस तरह कह रही थी कि हम साइन ओवर कॉस लगा लेते हैं, तो ये देखो, जब मैं साइन, या चलो मैं यूं लिखने के बजाय मैं इसे यूं लिख लेता हूँ, 1/sin/cos। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये बनता है cos/sin। तो इसका मतलब है कि 1/tan थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस ओवर साइन के। तो अब आप अपने आंसर में देखते हो तो आपके पास कॉस ओवर साइन थीटा आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है ये 1/tan थीटा के इक्वल है। ओके, एक और करते हैं। 3 - 6 cos² x होल डिवाइडेड बाय sin x -cos x is equals to 3 ब्रैकेट sin x प्लस cos x। ओके, इसमें प्रूव करना है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? और स्क्वायर एक्स को बोल सकते हैं. हाँ, cos² x को क्या कर सकते हैं? Place it with 1 minus sin square. अच्छा, फिर तो 3 - 6 + 6 sin² x हो गया। फिर अच्छा, चलो एक दफा ट्राई कर लेते हैं।
नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा नहीं अनस आपसे। ओके नहीं कहाँ तक ओके कहाँ तक किया था, क्या किया था, चलो बताओ फिर हम देखते हैं। कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी रिप्लेस की। कॉस स्क्वायर की जगह। हाँ कॉस कॉस स्क्वायर। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा अगर आप सबसे पहले देखो तो यहाँ पे 3 कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ 3 शुरू में ही कॉमन निकाल लूँ तो ये बन जाएगा 1 - 2 cos square x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x। ओके अगर एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप लोगों ने किया, अगर मैं इस cos को साइन में ले भी जाता हूँ तो ये बनता है 1 - 2 + 2 sin square x, राइट। तो ये बन जाएगा -1 + 2 sin square। मुझे ये बताओ कि अब यहाँ पे आगे इसके बाद स्टक हो गए कि इसके आगे भी कुछ किया था। हाँ देखो इसमें प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है कि आप जो है इस साइन और कॉज, आप इस कॉज को साइन में ले जाओ, ये साइन को कॉज में ले जाओ, आप दोनों से डील नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, जब आप अपना आंसर देखते हो तो आंसर के अंदर साइन भी आ रहा है और कॉज भी आ रहा है, बट हमारे न्यूमरेटर के अंदर यहाँ पे सिर्फ कॉज स्क्वायर है, यहाँ पे साइन तो है ही नहीं। अगर इस कॉस स्क्वायर को हम साइन में ले जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ साइन स्क्वायर है, कॉज नहीं है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि हम ये वाली चीज जो है वो यूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो क्या हम वन के ऊपर कुछ अप्लाई कर सकते हैं? अगर आपको याद हो तो आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही थी। जी तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और -2 कॉस स्क्वायर वैसे का वैसा। इसको करने का रीजन ये है कि मुझे न्यूमरेटर में साइन और कॉस दोनों चाहिए, इसलिए मैंने 1 की जगह उसकी आइडेंटिटी से उसे रिप्लेस कर दिया। बात समझ आई कि नहीं आई यहाँ तक? जी ओके अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर -2 कॉस स्क्वायर तो ये बन जाएगा 3, और ब्रैकेट में रह जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन माइनस कॉस। ओके इसके आगे देखो कैसे करेंगे। हम s स्क्वायर को एक्सपांड करके लिख सकते हैं s टाइम्स s, क्या लिख सकते हैं? s टाइम्स s, sin टाइम्स sin, एस टाइम्स like just expanding and writing as sin x times sin x. इस वाले को, ये जो न्यूमरेटर कह रहे हो, जी इस पे आपने क्या किया है इसे, ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, याद रखना। तो आप इसे साइन, हाँ क्या बोला था, साइन sin times sin minus cos times cos, उससे क्या होगा? अच्छा चलो फिर हम डिनोमिनेटर से उसे कट कर सकते हैं। देखो इस पे एक्चुअली ना वो अलजेब्रा में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, याद है? उसमें क्या होता था कि जब दोनों किसी का स्क्वायर हो, जैसे ये साइन का स्क्वायर है और ये कॉस का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक दफा मैं इसे साइन प्लस कॉस लिख सकता हूँ और एक दफा मैं इसे साइन माइनस कॉस लिख सकता हूँ। बात समझ आई कि नहीं आई? जी तो एक दफा मैंने इसे लिखा 3 साइन प्लस कॉस और एक दफा साइन माइनस कॉस होल डिवाइडेड बाय साइन माइनस कॉस। इससे होगा ये कि साइन माइनस कॉस और साइन माइनस कॉस एक दूसरे से कट जाएगा, और पीछे जो मेरा आंसर है जो मैंने शो करना था 3 साइन प्लस कॉस, वो हमारे पास प्रूव हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? जी इसमें बस आपने ना एक्चुअली जो आंसर वाला पोर्शन होता है ना, आपने उससे हेल्प लेनी होती है। ठीक है, आपको आंसर के अकॉर्डिंग आपको अब बीच बीच में चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। ठीक है, आपने बस ये देखना है कि आप किस तरह से अपने इसको आंसर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है,
जरूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो, देयर आर मल्टीपल वेज टू प्रूव इट। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन किस तरह का है। ठीक है, तो आपने किसी और तरह किया, मैंने किसी और तरह कर दिया। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज आपकी वर्किंग ठीक है और कंसेप्ट आप ठीक चल रहे हो। ठीक है, और आप प्रूव कर लेते हो, यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है। जी। ओके। अच्छा, तो ये होते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी तरह हम जरा टाइप 2 के क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं जिनके अंदर हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब टाइप 2 के क्वेश्चन से आप लोगों ने काफी डील किया हुआ है अपने आईजीसीएससी के अंदर भी होता है। ठीक है, अब वो किस तरह से करते हैं, जिसमें हम क्वाड्रेंट्स के थ्रू आंसर निकालते हैं। ओके, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है, वैल्यू कह रहा हूँ, मेरे पास है साइन एक्स इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया। ओके, जब साइन एक्स इक्वल टू 1/2 लिखा तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, साइन चेक। साइन चेक करना है कि आपका साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अब जब साइन करते हैं, साइन चेक करते हैं, दैट टेल्स यू क्वाड्रेंट, कि किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है ये साइन। ओके, अगर मैं दोबारा से ग्राफ बनाऊं, ओके, अब यहाँ पे होते हैं ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे होता है साइन पॉजिटिव, यहाँ पे होता है टैन पॉजिटिव, और लास्ट वाले में होता है कॉस पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या है, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कॉस पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि कॉस पॉजिटिव है बट साइन और टैन जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको याद करने के लिए एक स्टेटमेंट होती है, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, इसमें हर वर्ड का पहला लेटर अगर देखें तो वो आपको बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन पॉजिटिव, टी फॉर टैन पॉजिटिव एंड सी फॉर कॉस पॉजिटिव। ओके, इसी तरह हर क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से वहां पे कुछ परफॉर्म होता है फंक्शन। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में जो हमारा एंगल निकलेगा वही एंगल यहाँ पे रहेगा। लेट्स सपोज हमारा एंगल अल्फा है, तो वो एंगल अल्फा रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे 180 माइनस अल्फा होगा। थर्ड में एग्जिस्ट करता है तो 180 प्लस अल्फा होगा। और फोर्थ में एग्जिस्ट करता है तो 360 माइनस अल्फा होगा। ओके, इसको अब हम क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं कि भैया अप्लाई होता किस तरह से। मैंने यहाँ पे चेक किया कि मेरा साइन क्या है, मेरा साइन यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट बना और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है। तो मेरे जो दो क्वाड्रेंट्स हैं वो ये वाले हैं। ठीक है, अल्फा यूजुअली जो होता है वो हम अपने बेसिक एंगल को कहते हैं। ठीक है, एंगल विद द एक्स एक्सिस। ओके, तो लेट्स से साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। अल्फा को इधर रखते हैं, जब आप साइन को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाते हो तो ये होता है साइन इनवर्स 1/2। ओके, क्या आंसर आता है इसका? 30। 30। यस। ठीक हो गया। अब जब आपने यहाँ पे क्वाड्रेंट्स देखे थे तो आपने देखा कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट्स बनते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है और वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू अल्फा होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू 180 माइनस अल्फा होती है। तो जब आपने एक्स की दो वैल्यूज निकालनी है तो एक आपका आंसर 30 होगा और दूसरा आंसर आपका 180 माइनस 30 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 30 और एक आंसर आएगा आपका 150। ओके, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं इसी तरह से। ठीक है, लेट्स से मैं अब आपको कहता हूँ कि भाई अब हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो cos x ले लेते हैं। cos x इक्वल्स टू -0.71। ठीक है, ओके, ये माइनस जो होगा वो आपको बेसिकली क्वाड्रेंट्स बताएगा। ये आपको क्या बताएगा? क्वाड्रेंट्स। ओके, ऐड शुगर टू कॉफी। अब इफ यू सी कि हमारा कॉज जो है वो नेगेटिव है,
अब ये जो हमें होता है ये सिर्फ पॉजिटिव वाले बताता है, तो ऑब्वियसली ए और सी में कॉज पॉजिटिव होता है, तो कॉज नेगेटिव जो होगा वो एस में होगा और टी में होगा। तो पहली चीज ये होगी। ओके, दूसरी चीज ये है कि हम जो साइन होता है उसको हम यूजुअली इग्नोर करके फिर आगे चलते हैं, तो हम इसे लिखेंगे कॉज एल्फा इज इक्वल्स टू 0.71, एल्फा इक्वल टू कॉज इनवर्स 0.71। क्या आंसर आएगा? 44.776। ओके, 2 डेसिमल प्लेसेस एटलीस्ट। 44.76 डिग्री। ठीक हो गया। अब जब हम अपने क्वाड्रेंट्स आपने देखे थे, तो क्वाड्रेंट्स से आपके एक था 180 माइनस अल्फा वाला और एक था आपका 180 प्लस अल्फा वाला। तो जब आपने एक्स की दो वैल्यूज बतानी है तो आप एक लिखोगे 180 प्लस 44.76 और एक आप माइनस के साथ 180 माइनस 44.76। यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज आ जाएंगी। क्या आती है? पहले का एक 2 to 4। ठीक हो गया, 2 to 4, और दूसरे का 135.24। 135.24। ऐसे करना था रिवर्स। ये वाला ज्यादा आसान है प्रूव करने से। हाँ, देखो ये प्रूफ वाला ऐसे ज्यादा एक्चुअली आसान है। मैं बताता हूँ, रीजन इसका ये है कि बिकॉज आपने ये क्वेश्चन जो है ना ये वाले, ये आपने थोड़े से पहले किए हुए हैं। ठीक है, प्रूफ वाले हाउएवर आपने वो नहीं किए हुए, इसलिए वो मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो इस वजह से बस ये डिफरेंस है, क्योंकि इनसे आप फेमिलियर हो ऑलरेडी। ये साइंस देखना और उसके क्वाड्रेंट्स बताना और फिर उससे आपका आंसर निकालना, ये तो भी मैंने बहुत बेसिक सी इक्वेशन लिखी है, बट इतनी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आती ही नहीं है। ठीक है, अभी चलो इसको एक स्टेप और बढ़ा के देखते हैं। अब होगा ये कि लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो अभी बहुत मुश्किल नहीं करते, थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास इक्वेशन है 3 sin x इक्वल टू 4 cos x, और मैं आपको डोमेन आपकी सेट कर देता हूँ कि भाई आपके जो आंसर्स हैं वो 0 से लेके 2 पाई में होंगे। अब जब आपने जैसे ही यहाँ पे पाई या 2 पाई या कुछ भी देखोगे, आपको पता लग जाना चाहिए कि अब आपका कैलकुलेटर का मोड जो है फौरन से रेडियन में चला जाए। पहले अब आप अपने कैलकुलेटर्स को रेडियन मोड में कर लो, और उसके बाद आपने इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करना है। क्योंकि होता ये है कि लोग देख लेते हैं, उनको पता भी लग जाता है रेडियन में करना है, बट होता ये है कि कहते हैं कि पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फिर कर लेंगे, तो होता ये है अक्सर कि कुछ लोग फिर बाद में करना भूल जाते हैं कि हमने रेडियन में नहीं करना किया। ठीक है, तो बेहतर है कि जैसे ही आप पाए या 2 पाए कुछ भी देखो, पाई के रिलेटेड कोई वैल्यू हो या वो रेडियन खुद मेंशन कर दे, तो आपने उसी वक्त पहले कैलकुलेटर रेडियन में करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ लिखा है 3 sin x इक्वल टू 4 cos x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको क्या लगता है? आई थिंक किसी एक की आइडेंटिटी बदलेंगे ताकि वो रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल है। कैसे जरा बताना। जैसे कि बोलो बोलो। ओके, देखो हमारा गोल क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे सिर्फ cos x था, यहाँ पे सिर्फ sin x था। होता ये है कि हमें अवॉइड करना है कि हम साइन और कॉस दोनों में रखें। ब्रेन के बजाय कन्वर्ट कर लेते हैं। आप कोशिश करो कि आप इसको कन्वर्ट कर लो, किस में? आप इसको साइन एक्स में कर लो, कॉस एक्स में कर लो, या टेन एक्स में कर लो। बट आप, ठीक है, कोशिश करेंगे सबको एक के अंदर कन्वर्ट कर लें, ये दो दो के अंदर कन्वर्ट ना आ रहे। तो उसका एक ही तरीका है, अगर आप देखो मैं इस कॉस एक्स को अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको इक्वल की अगर दूसरी साइड पे ले जाऊं, तो ये बनेगा 3 sin x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो ये बन जाएगा 3 tan x इक्वल टू 4। ठीक है, और इसी तरह
tan x इक्वल टू 4/3। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। हाँ ओके। अब हम साइन चेक लगा लेते हैं। साइन चेक का मतलब ये है कि हम इसके क्वाड्रेंट्स देखेंगे। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ऐड शुगर टू कॉफी। तो अगर आप क्वाड्रेंट्स देखते हो तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है 10, और एक वो अपने वाले क्वाड्रेंट यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव होगा। तो आप इसे लिख सकते हो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 4/3, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। क्या आंसर आता 0.927। है? 0.927। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे पाई माइनस अल्फा होगा, क्योंकि 180 जो होता है वो पाई के इक्वल होता है। तो इस चीज का अब आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। लास्ट वाले में पाई प्लस अल्फा और लास्ट वाले में 2 पाई माइनस अल्फा। तो जब अब हमने एक्स के आंसर्स बताने हैं, एक तो अल्फा है विच इज 0.927, और दूसरा आंसर है हमारा पाई प्लस 0.927। तो ये हमें अपना सेकेंड आंसर देगा। समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। इसी तरह हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ओके, 2 sin² x प्लस कॉज एक्स इज इक्वल्स टू 1। और मैं जो अपनी डोमेन जो सेट कर लेता हूँ वो 2 पाई के बजाय 4 पाई तक कर लेता हूँ, कि मैंने भाई 4 पाई तक अपने आंसर्स बताने हैं। तो पहली चीज ये है कि आपने अपने कैलकुलेटर मोड को रेडियन के अंदर कर लेना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक साइन है और एक कॉज है। अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम tan कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों? हाँ बता सकते हो क्यों? या sin x not sin square। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि ये साइन स्क्वेयर एक्स है। वैसे तो अगर मैं कहूँ साइन स्क्वेयर ओवर कॉस स्क्वेयर हो तो वो tan स्क्वेयर में कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक साइन स्क्वेयर है और एक कॉज है सिर्फ। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसको एक के अंदर साइन स्क्वेयर की हाउएवर हमें आइडेंटिटी पता है। ठीक है, तो हम उसको उठा के कॉज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 - cos² प्लस कॉज एक्स इज इक्वल्स टू 1। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 - 2 cos² प्लस कॉज इज इक्वल्स टू 1। अगर हमें इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊं सबको, 2 cos² माइनस cos² और 1 - 2 जो है वो मुझे -1 दे देगा, और यहाँ रह जाएगा इक्वल टू 0। अगर अब आप ये देखो, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरीके हैं, या तो आप मिड टर्म से सॉल्व कर सकते हो, या आप अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों चॉइसेस हैं आपके पास, आप दोनों से कर सकते हो। तो मैं इसको मिड टर्म से कर लेता हूँ। 2 cos², यानी पहले नंबर को आपने आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो आया 2, और 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो -2 cos प्लस कॉस -1। 2 cos कॉमन निकल आएगा तो ये रह जाएगा cos -1, और यहाँ से 1 निकलेगा तो cos -1। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक आ जाएगा cos x -1, और एक आ जाएगा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एक है हमारी cos x -1 इज इक्वल्स टू 0, और एक है हमारी 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा cos x इक्वल टू 1, और यहाँ से आ जाएगा cos x इक्वल टू -1/2। ओके, ये है पॉजिटिव। क्वाड्रेंट्स देख लेते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा ही है। ओके, cos इनवर्स 1 करते हैं तो कितना आता है? 0। 0 आता है। अब जब आपने अल्फा एक्स के आंसर्स बताने हैं तो एक आंसर आपका 0 है, और अगला होगा
2 पाई माइनस 0, क्योंकि यहाँ अल्फा है और यहाँ 2 पाई माइनस अल्फा होता है, तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 0। ठीक है, तो दो हमारे आंसर निकला है, 0 एंड 2 पाई। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं आती? जी। अच्छा, बट अब आपने अपनी डोमेन पे अपना फोकस रखना है। ये है 0 से लेके 4 पाई। 4 पाई का मतलब क्या होगा कि 0 से 2 पाई का मतलब होता है 0 से लेके 360। तो जब 4 पाई हो गया, डबल हो गया, तो इसका मतलब है कि 0 से लेके 720। यानी ये जो सर्कल है यहाँ से लेके यहाँ तक 360 था, ये एक और सर्कल अपना आगे इसके आगे और कंप्लीट करेगा। तो बेसिकली दो दफा ये रिपीट होने चाहिए। तो इसका एक आसान तरीका होता है, क्या आपने क्या करना है कि आप इस वाली वैल्यू में भी +2 पाई करो, और आप अपनी इस वाली वैल्यू में भी +2 पाई करो, तो आपको इनकी नेक्स्ट वैल्यूज मिलती ही जाती हैं। ठीक है, तो 0 में हमने 2 पाई ऐड किया तो क्या आएगा? 2 पाई ही आएगा। और 2 पाई में आप 2 पाई ऐड करोगे तो हमारे पास 4 पाई आएगा। ये 2 पाई दो दफा आ रहा है तो हम उसको दो दफा नहीं लिखते, हम उसको एक दफा ही लिखा रहने देते हैं। तो हमारे ये तीन आंसर्स आ जाएंगे यहाँ से। समझ आई बात कि नहीं है यहाँ तक? है। तो आप ओके, फिर से समझाते हैं पर ओके बेटा, कौन सा वाला क्वेश्चन बताओ? कि उन्होंने डोमेन लाइक उन्होंने मैक्सिमम 4 पार्ट बताया हुआ ना, तो आवर वैल्यूज आर कमिंग विद इन द डोमेन, तो हमें क्यों 2 पाई ऐड करने की जरूरत है? ओके, 2 पाई क्यों ऐड करना चाहिए, ये देखो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, मैं सारी लाइंस नहीं बना रहा, मैं एक बना रहा हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा एंगल निकला 60 डिग्री, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया पूरे 360 के अंदर। बताओ। हाँ, ओके, देखो, अगर मैं इस ये था 360 के अंदर, बट अगर मैं कह देता हूँ, क्योंकि 360 का मतलब ये है कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके मैं रुक गया, इससे आगे मैं नहीं गया। बट जैसे ही मैं अपनी डोमेन को 720 तक स्ट्रेच कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि एक और सर्कल कंप्लीट होगा। अब आप खुद देखो, पहले आप यहाँ थे, यहाँ से लेके जब आप यहाँ तक दोबारा आओगे तो ये पूरा एक सर्कल नहीं है? हाँ, डबल हो जाएगा ना। डबल नहीं हो जाएगा उसमें, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है, वो डबल हो जाएगा। डबल से मतलब ये है कि उसके अंदर 360 जो है एक्चुअली ऐड हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई कि 3 से 2 पाई हमने क्यों ऐड किया था? हाँ, हमने उस हाँ, मैं पॉइंट से क्यों 2 पाई ऐड किया? उस पॉइंट से क्यों किया? ओके, ये देखो, देखो बेटा, पहला आंसर मैं कहता हूँ मेरा 60 डिग्री है। 60 डिग्री कैसे आ रहा है? जब मैं कहता हूँ ना मेरा आंसर अल्फा होगा, वो क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि एक मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल मेजर करना है जो कि बना 60। अब मैंने जो अगला एंगल, अगर मेरी डोमेन अब रेंज अब 720 तक हो गई है, तो मैंने अब अपना एंगल जो मेजर करना है वो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। बात समझ आई? जब तक मैं दोबारा इस लाइन को रीच नहीं कर जाता। पहले बताओ, यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? जी। ओके, तो जब आप इसको देखते हो तो आप खुद देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना एंगल बनेगा, 60। और इसमें आगे आपने और कितना ऐड करना है? इसमें आपने आगे और 60 ऐड कर लेना है, तो 360 + 60 हो गया। तो आप देख रहे हो जो भी आपका यहाँ पे एंगल था उसमें आप 360 ऐड कर रहे थे। ये जो मैंने बताया ये थोड़ा सा शॉर्टकट है कि आप या तो यूं समझ लो ग्राफ के ऊपर अंडरस्टैंड कर लो कि ये एंगल 360 ऐड क्यों हो रहा है, बट या फिर आप डायरेक्टली याद कर लो कि हमेशा 360 जो है, अगर आपने नेक्स्ट एंगल्स निकालने हो तो 360 360 करके आप आगे ऐड करते जाते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? जी याद। अगर इसी तरह मैं अगर 720 के बजाय रेंज 1080 तक कर लूँ, तो उसमें भी क्या होगा कि इस वाले एंगल में भी मैं 2 पाई ऐड करूंगा और फिर इस एंगल में भी मैं 2 पाई ऐड करूंगा, तो मुझे अगले दो एंगल्स मिल जाएंगे। और अगर मैंने उससे और आगे जाना होगा तो मैं उनमें 2 पाई ऐड करता जाऊँ। बात समझ आई कि किस तरह से करना है? जी। तो ये जो 2 पाई, ये जो 360 है, ये एज अ शॉर्टकट है
कि आप याद कर लो कि भाई हमेशा 360 ऐड होता है, और उसका रीजन ये है कि देखो आप यहाँ तक तो मुझे पता है कि ऑलरेडी 60 डिग्री है, तो इसमें मैंने इसलिए कहा था कि ये पूरा सर्कल हम और ऐड कर लेते हैं, एक सर्कल और कंप्लीट हो जाएगा तो हम 360 ऐड कर देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ से लिया था, क्योंकि यहाँ तक का एंगल, ये जो मैंने डॉट बनाया था यहाँ तक का एंगल तो हमें ऑलरेडी पता है कि 60 है। बात समझ आई? जी। ओके ओके, इसी तरह हम दूसरी साइड को कर लेते हैं। cos x इक्वल टू सर -1/2 था जी। सर अगर लाइक अगर किसी क्वेश्चन की डोमेन ज्यादा हो तो उसके एक्स की वैल्यूज भी ज्यादा निकलेंगी। बिल्कुल। सही, सही। जितनी आप डोमेन बढ़ाते जाएंगे ऑब्वियसली, देखो 360 के अंदर दो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कॉज अगर पॉजिटिव है तब भी दो आंसर होंगे, कॉज नेगेटिव है तब भी दो आंसर्स होंगे, ठीक है। बट अगर एक 360 के अंदर, तो अगर आप उसकी डोमेन बढ़ा देते हो 720, जितनी मर्जी आप बढ़ाते जाओ, तो वो आंसर्स बढ़ते जाएंगे। डोमेन कम भी हो सकती है, वो 0 से लेके 180 तक कर दे, ठीक है। तो बस आपने देखना है जितना भी आपका आंसर 180 के दरमियान में रहेंगे वही आंसर्स आपके एज अ फाइनल आंसर में काउंट होंगे, ठीक है। जी जी। ओके, cos x इक्वल्स टू -1/2। माइनस की वजह से हमें सिर्फ क्वाड्रेंट पता लगेगा, जब हम cos इनवर्स लेंगे तब आपने माइनस को इग्नोर करना, ठीक है ना। ओके, क्वाड्रेंट कौन कौन से होंगे इसके लिए? साइन और tan। बिल्कुल ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो फर्स्ट और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होगा। cos इनवर्स 1/2 कितना आता है? 1.047। एस डी वाला बटन दबाओ, क्या आता 1/3 पाई। है? हाँ, एक्चुअली ये आता है 1/3 पाई या पाई/3। अब हमारे जो दो आंसर्स हैं, एक है पाई माइनस अल्फा और एक है पाई प्लस अल्फा। तो एक्स की पहले दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, पाई-पाई/3 और एक आएगी पाई+पाई/3। तो एक्स के दो आंसर्स आ गए, 2 पाई/3 प्लस 5, नहीं सॉरी 5 नहीं आता, 4 पाई/3। बात समझ आई? ये आंसर्स हैं पूरे 360 डिग्री रोटेशन में, यानी पूरे 2 पाई की रोटेशन में। तो 720 में क्या होगा, आप और ऐड करते जाए, इसमें भी मैं 2 पाई ऐड कर लेता हूँ और इसमें भी मैं 2 पाई ऐड कर लेता हूँ, दो और आंसर्स निकलेंगे। वो दो आंसर्स क्या आते हैं? 2 पाई 3 प्लस 2 पाई करो, कितना आता है? 8/3 पाई। बिल्कुल ठीक हो गया, एलसीएम ले लो, वैसे ही निकला होगा जुबानी, 8 पाई/3। और इसी तरह लास्ट वाला 10/3 पाई। 10/3 पाई। वेरी, तो ये पूरे 720 के अंदर समझ आएगा किस तरह से आंसर बताने हैं।